अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो लेक्चर है ये यंग लैड्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अक्सर स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन रेज़ करते हैं कि सर हम या एडवोकेसी करें या हम सिविल जज की प्रिपरेशन करें। तो मेरी इस बारे में क्या राय है वो मैं आपके साथ डिस्कस भी करता हूँ और साथ में ये भी डिस्कस करता हूँ कि मैं आज तक सिविल जज क्यों नहीं बना या मैंने उसके लिए अप्लाई क्यों नहीं किया। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप मेरी पर्सनल राय लेना चाहते हैं कि मैंने अभी तक क्यों अप्लाई नहीं किया सिविल जज के लिए, तो उसका रीज़न ये है कि मैं किसी के सबऑर्डिनेट काम करना पसंद नहीं करता। दूसरा ये कि मैं फ़िक्स्ड सैलरी पर बिलीव नहीं करता। देखें, अगर जब भी आप लाइफ में सैलरीड एम्प्लॉय हो जाते हैं, सैलरीड पर्सन हो जाते हैं, तो आपकी लाइफ लिमिटेड हो जाती है, आपके ख्वाब लिमिटेड हो जाते हैं उस फिक्स सैलरी पर। मैं ये बात सिर्फ सिविल जजेस के लिए नहीं, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ। ठीक है, चाहे फिर वो CSS PMS की तरफ चले जाएं, चाहे फिर आप जो है किसी और गवर्नमेंट जॉब की तरफ चले जाएं, प्राइवेट जॉब्स की तरफ चले जाएं। एक सेल्फ मेड बंदा जो कि इस चीज़ पर बिलीव रखता है कि मेरी सोर्स ऑफ अर्निंग क्या हो, मेरी सोर्स ऑफ अर्निंग ये हो कि मैं कितना भी कमा सकूं, आज़ाद हूं, तो वो शख्स एक जो है एम्प्लॉयड पर्सन से, सैलरीड पर्सन से ज़्यादा अर्न करेगा। ठीक है, अब आते हैं हम किसकी तरफ कि एडवोकेसी के बेनिफिट्स क्या हैं, सिविल जजेस के बेनिफिट्स क्या हैं, दोनों में से किसको प्रेफरेंस देनी चाहिए। अगर आप एक तरफ उठाएं किसको, एडवोकेसी को, एक तरफ उठाएं किसको, मैजिस्ट्रेट को। मैजिस्ट्रेट की सैलरी कितनी है? 2,10,000। साथ में आपको 150 लीटर पेट्रोल मिल रहा है, उसके अलावा अदर बेनिफिट्स अलग मिल रहे हैं, तो नियर अबाउट ये 3 लाख, 3.5 लाख, मैक्सिमम 3.5 लाख बन जाएगा। हर साल 5% टू 10% आपकी सैलरी इंक्रीज़ होगी। BPS क्या है इसका? BPS 18 है। अब ये चीज़ देखें कि मैजिस्ट्रेट बनने के बाद आपकी सैलरी फिक्स हो गई, आप कुछ भी नहीं कर सकते, आपका जो डेजिग्नेशन है वो करनी है आपने। सुबह 8 बजे से लेके 2 बजे तक गवर्नमेंट जॉब करनी है। किसके सबऑर्डिनेट रहना है? डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के सबऑर्डिनेट रहना है, जैसा वो कहेगा आपने वही करना है। प्रेशर भी आ सकता है, बहुत सारे लूपहोल्स हैं। आप हाँ, पावर की बात करें तो पावर ज़्यादा है। जज की पावर अपने किसी को डिस्चार्ज कर सकता है, चार्ज फ्रेम किस तरीके से होता है, ये सारी चीज़ें खैर उसके जहाँ फ़ायदे हैं वहाँ नुकसानात भी हैं। अगर आप सैलरी को देखेंगे तो सैलरी सीट के हिसाब से सैलरी कुछ भी नहीं है। जब आप एक शख्स सीट पे बैठ जाए, उससे अगर मैं पूछूं, अगर मेरे अपने स्टूडेंट्स हैं उनसे मैं पूछता हूं, मेरे अपने कज़न्स हैं उनसे मैं पूछता हूं, तो वो यही कहते हैं कि सीट के हिसाब से सैलरी कुछ भी नहीं है। इस सीट के हिसाब से सैलरी ज़्यादा होनी चाहिए। तो क्यों? क्योंकि एक मजिस्ट्रेट के पास एक दिन में 50 केसेस भी लगते हैं, 70 भी लगते हैं, 10 भी लगते हैं, 20 भी लगते हैं। घर जाकर भी वो होमवर्क कर रहा है, घर जाकर भी वो ऑर्डर्स लिख रहा है, सैलरी उसकी कितनी है? फिक्स है। अब वकालत की बात करते हैं। एक एडवोकेट, पहले आप बनेंगे लोअर कोर्ट के एडवोकेट, फिर आप बनेंगे 2 इयर्स के बाद हाई कोर्ट के एडवोकेट, फिर आप बनेंगे 7 to 8 इयर्स के बाद सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट। लोअर कोर्ट के एडवोकेट के लिए शुरू के 2 साल, शुरू के 2 साल चैलेंजिंग है। शुरू के 1 साल 6 महीने वो क्या करेगा, वो जाहिर सी बात है किसी न किसी सीनियर को ज्वाइन करेगा, काम सीखेगा। काम सीखने के बाद वो फिर आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी जो है क्लाइंटेज बनाना शुरू करेगा। क्लाइंटेज बनाने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? जाहिर सी बात है पब्लिसिटी करनी पड़ेगी। अब वकालत के अंदर 5 साल बाद एक ऐसा फेज़ आता है कि आपकी अर्निंग लाखों में कन्वर्ट होती है। शुरू के 2-3 साल क्या करेगा वो? 30-50 इतने अर्न करेगा। कितने साल बाद? 4 से 5 साल बाद एक ऐसा फेज़ आएगा जब वो हाई कोर्ट का वकील भी बन जाएगा, तो वो मंथली लैक्स में फ़ीस चार्ज करेगा और लाखों की उसकी अर्निंग होगी। उसके बाद दोबारा 5 साल बाद, यानी टोटल 10 इयर्स के बाद, फिर वो उसकी फ़ीस और हाइप क्रिएट कर सकती है,
यानी वो दोबारा 10, 20, 30 लाख भी अर्न कर सकता है। लेकिन एक वकील मंथली अगर मैं कोई पूछे कितना ज़्यादा से ज़्यादा अर्न कर सकता है लोअर कोर्ट का, हाई कोर्ट का, तो उसका आंसर यही है 4 से 5 लाख, 5 से 6 लाख, 4 से 6 लाख आप कह सकते हैं, इस दरमियान में वो अर्न कर सकता है। जितनी मेहनत करेगा उतना अर्न करेगा, जितनी स्ट्रगल करेगा उतना अर्न करेगा। अब ये फील्ड ऐसी है वकालत की कि इसमें आप जितनी स्पीड से ऊपर जाएंगे उतनी स्पीड से आप नीचे भी गिरेंगे। अब ये कैसे हो सकता है? जितनी स्पीड से ऊपर जा रहे हो उतनी स्पीड, जितनी आपने केस में अच्छी से मेहनत की, बहुत अच्छे से मेहनत की, होमवर्क बहुत अच्छे से किया, केस आप जीत गए। अगले केस में आपने मेहनत नहीं की, बड़ा केस था, आपको मिल गया, आपने ख़ुद को कुछ समझ लिया और आपने मेहनत नहीं की, वो केस आप हार गए, तो वो सारा नाम गया। खैर, एक वकील अपने काम की वजह से पहचाना जाता है। एक वकील क्या होता है कि एक वकील वो शख्स होता है जो कि कोर्ट का ऑफिसर होता है। कोर्ट के अंदर अगर आप जाएं तो पावर्स किसके पास ज़्यादा है? जज के पास ज़्यादा है। काम लेना कौन जानता है? वकील लेना जानता है। वकील भी ऑफिसर ऑफ द कोर्ट है, जज भी ऑफिसर ऑफ द कोर्ट है। जज तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द कोर्ट है और वकील भी ऑफिसर ऑफ द कोर्ट ही है। एक चीज़ याद रखें कि जब आपको लॉ नहीं आएगा, आप खड़े हुए हैं जज के सामने रोस्टम पे, तो जज आपको सुनाएंगे, जज आपको सुनाएंगे। और जब आपको लॉ अच्छे से आएगा, जब आपकी फैक्ट्स पर अच्छे से ग्रिप होगी, जब आपकी केस के ऊपर अच्छे से ग्रिप होगी, तो आप जजेस को सुनाएंगे। दिस इज़ कॉल्ड होमवर्क। जितना अच्छा काम करके दिखाएंगे उतना अच्छा नाम होगा। एक अच्छा वकील वो वकील होता है कि जब वो एक जज के पास अपीयर हो तो नेक्स्ट टाइम जब वो जज के पास जाए तो उसको या तो उस वकील का चेहरा याद हो या उस वकील का नाम याद हो। कराची के अंदर हम प्रैक्टिस करते हैं तो जाहिर सी बात है जजेस को नाम याद नहीं रहते, लेकिन एटलीस्ट फेस तो याद रह सकता है। फिर वो किसी भी फेज़ में हो, बेल के फेज़ में हो, क्रॉस एग्जामिनेशन के फेज़ में हो, एविडेंस के फेज़ में हो, किसी भी फेज़ में हो सकता है। इट डिपेंड्स कि वो केस को किस तरीके से लीड कर रहा है, वो किस तरीके से जज को जो है सेटिस्फाई कर रहा है। अदर साइड में 3 से 4 वकील खड़े हुए हैं, फिर भी वो अपनी बात पे अड़ा हुआ है और जज की तरफ उसका फोकस है और वो जज को ला बता रहा है। जज ये चीज़ नोट करेगा। तो खैर, इसमें ये है कि अर्निंग लाखों में भी हो सकती है। कोई ऐसा फेज़ भी आता है कि जब आपकी अर्निंग बिल्कुल ज़ीरो पे हो जाती है। ठीक है, अब ये क्या है? ये है सेल्फ एम्प्लॉयड और ये क्या है? ये है सैलरीड पर्सन। सेल्फ एम्प्लॉयड हमेशा सैलरीड पर्सन से ज़्यादा अर्न करता है, ये बात याद रखिएगा। सेल्फ एम्प्लॉयड में क्या है कि मंथली 10, 15, 20 लाख भी अर्न कर सकता है और सैलरीड में क्या होगा? फिक्स्ड सैलरी होगी। अच्छा, एक वकील 100 आउट ऑफ 100% अल्लाह के तवक्कल पे होता है। ये भी चीज़ याद रखिएगा कि तवक्कल अल्लाह पे होगा तो ही वो अच्छे से अर्न कर सकेगा। तो कहने का मकसद सिंपल इतना है, सो वेरी सिंपलेस्ट, कि आप अगर वकालत करना चाहते हैं तो फिर आप मैदान में कूद पड़ें। आप ये ना देखें गर्मी सर्दी, आपने हार्ड वर्क करना है। अच्छा, आज जो आपकी स्ट्रगल है, आप आज किसी के जूनियर हैं, आप आज स्ट्रगल कर रहे हैं, हार्ड वर्किंग कर रहे हैं, तो ये ना सोचें कि लाइफ टाइम मुझे मेहनत करनी है, भागना है, इस कोर्ट में उस कोर्ट में, ये करना है वो करना है, मिसलिनियस काम करना है। ये ऐसा हरगिज़ नहीं है, बल्कि कुछ एक ऐसा फेज़ भी आएगा कि आपके अंडर आपके जूनियर्स काम कर रहे होंगे, आप जस्ट सिर्फ आर्ग्यूमेंट्स के टाइम पर ही कोर्ट में अपेयर होंगे। 10-11 बजे आप जाएंगे, सुबह 8:30 बजे आपके जूनियर्स अपेयर होकर डेट्स ले लेंगे, टाइम रखवा देंगे। ठीक है, तो वकालत के अंदर कुछ इस तरीके से, मजिस्ट्रेट की सीट के अंदर कुछ इस तरीके से मैंने बता दिया आपको। अब चूज़ क्या करना है? एक बात याद रखिएगा कि सुने सबकी, करें अपनी। आप ये डिसाइड कर लें कि आपने ख़ुद क्या करना है। आप ये डिसाइड कर लें आपके लिए कौन सी सीट बेहतर है। आपके अंदर बोलने की सलाहियत ज़्यादा है, इस तरफ आ जाए। आपके अंदर सुनने की सलाहियत ज़्यादा है, इस तरफ आ जाए। ठीक है, ये चीज़ भी याद रखें। पावर चाहिए, इस तरफ आ जाए। पैसा चाहिए, फिर इस तरफ आ जाए। दोनों चीज़ें याद रखें। ठीक है, क्योंकि दोनों ही इंसान की ज़रूरत है। अर्निंग भी अच्छी होनी चाहिए, कुछ कहते हैं कि पावर भी चाहिए। तो दोनों चीज़ें एक टाइम पे तो नहीं आ सकती। या तो आप ये देखें कि मुझे पावर चाहिए, या आप ये देखें कि मुझे अर्निंग ज़्यादा करनी है। अर्निंग ज़्यादा करनी है, मेहनत ज़्यादा करें तो फिर एडवोकेसी में आ जाए। ठीक है,
तो खैर दोनों में डिफरेंस मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब यहाँ तक कोई क्यूरी कोई भी सवाल हो आपका तो आप कर सकते हैं। थैंक यू, डेट्स ऑल।